कुलेश्वर बैठा जी, आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद क्या है? आपने प्रेस वार्ता रखी। सबसे पहले आप सबों को आपके चैनल के माध्यम से जो आपके श्रोतागण हैं सबको मैं झारखंडी जोहार करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। आज का हमारा प्रेस कॉन्फ्रेंस रखने का मकसद है कि आप सबों को पता होगा कि हमें कांके विधानसभा का प्रत्याशी घोषित किया गया है जेएलकेएम पार्टी से, जिसके लिए मैं टाइगर जयराम महतो का आभार व्यक्त करता हूँ। और आज हमारा जो है मेन मकसद कि नामांकन के लिए आगामी 23 तारीख को दिन बुधवार को हम लोग नामांकन करने जा रहे हैं, अपना नामांकन पर्चा भरने जा रहे हैं। तो उसका जो रैली है, उसका जो जुटान हम लोग कर रहे हैं, वो कांके जुमार पुल के पास में भगवान बिरसा मुंडा का एक मैदान है, लॉ कॉलेज के पास में। वहां से हम लोग 10 बजे रैली रखे हैं और वहां से जुटने के बाद हम सभी कार्यकर्ताओं के साथ में, पूरे दल बल के साथ हम लोग मोरहाबादी में जाके बाकी जो दूसरे क्षेत्र से लोग आएंगे उनके साथ जुटान करेंगे। उसके पश्चात हम लोग आगे एसडीओ ऑफिस जाने का एसडीओ ऑफिस, डीसी ऑफिस जाएंगे हम लोग और वहां अपना नामांकन दर्ज कराएंगे। अच्छा, आपके जेबीकेएस की तरफ से जो है आपके कांके विधानसभा की तरफ से प्रत्याशी घोषित किया गया है। बहुत सारे पार्टियां हैं, चुनौती भी बहुत सारे होंगे। जेबीकेएस पहली बार चुनाव लड़ रही है, आप भी पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं। कितना ज्यादा चुनौती मानते हैं आपने? जी दादा, देखिए कि आप ठीक बोले कि जेबीकेएस एक नया पार्टी है। जेएलकेएम जो बना है, पहले जेबीकेएस एक संगठन था, लेकिन जेएलकेएम अभी एक राजनीतिक पार्टी में तब्दील हुआ है। तो वो पहली बार विधानसभा का चुनाव लड़ने जा रहा है विद सिंबल जो हमारा कैंची छाप है, तो जिसके लिए मुझे प्रत्याशी बनाया गया है। और आप बोले कि हमारे लिए क्या क्या चुनौतियां होंगी, तो देखिए हमारे बीच में चुनौतियों का जो है ना एक अंबार पड़ा हुआ है। आप देखिए कि हमारा जो विधानसभा है, हमारा कांके विधानसभा में 3 प्रखंड आता है और कुछ शहरी क्षेत्र आते हैं। 3 प्रखंड में मेरा कांके, बुढ़मू, खलारी और कुछ शहरी क्षेत्र हैं, जैसे कोकर हो गए, आपका इधर बरियातू हो गए। तो इतना हमारा क्षेत्र है। तो उस क्षेत्र में आप हम सबसे पहले जो आप हमको बता दे रहे हैं कि पहले बात हम रखते हैं कांके का ही मेन मुद्दों का। तो कांके में आप देखिएगा कि हमारे यहाँ पे अनेक तरह के शिक्षण संस्थान हैं, अनेक तरह के रोजगार के संस्थान हैं, लेकिन आज जब हमारी बात होती है तो हम लोग जब देखते हैं हमारे आसपास के क्षेत्र, कांके विधानसभा क्षेत्र के लोगों को, कि कितने हमारे जो भाई बंधु हैं, कितने हमारे गार्जियन हैं जो वहां पे जॉब कर रहे हैं। तो आप सोचिए कि हमारे पास में देखिए कि सीयूजे है, रिनपास है, सीआईपी है, एनएलयू है, बीएयू है, ट्रांसपोर्ट नगर है, आईटीबीपी है, जगुआर है, आईआईसीएम है। आप सोचिए कि इतना संस्था होने के बावजूद आज हमारे गांव घर का बच्चा, आज हमारे गांव घर के भाई बहन सब बेरोजगार बैठे हैं। और हम लोग के ऊपर कौन राज कर रहे हैं? तो बाहर से आके लोग राज कर रहे हैं। आप देखिए कि हमारे कांके में, कि आप जानिएगा कि हम लोग आज जल जंगल जमीन के लिए लड़ाई कर रहे हैं। हमारा सिमर बेड़ा एक क्षेत्र, राढ़ा पंचायत में जाइएगा तो सिमर बेड़ा है। आप जाइएगा सिमर बेड़ा में, वहां पे मौना जरा है, लमका डिप्पा है, सामुदा है। ये लोग आज हम लोग का जल जंगल जमीन को बचाने के लिए डे बाय डे अपना टोला टोला में मीटिंग रखता है और जल जंगल जमीन का रक्षा के लिए अपना वहां पे ये पहरादारी करता है। आप सोचिएगा हमारा, देखिए लालगंज, कल हमारा दौरा था, लालगंज में हम गए, जो हमारा एकदम कांके विधानसभा का पूर्वी बॉर्डर है। लालगंज है, खटंगा है। आप देखिएगा कि वहां जाइएगा ना तो कृषि योग्य भूमि अनेक है, लेकिन उन लोग को सिंचाई का सुविधा नहीं मुहैया कराया गया। आप उस क्षेत्र में जाइएगा तो घर सही से मुहैया नहीं कराया गया, नाली नहीं। तो ऐसा ऐसा क्षेत्र है हमारा। हम एक ही चीज कहते हैं हमेशा अपने जनता को कि व्यवस्था बदले, कि हम अपनी जनता को एक ही चीज कहते हैं कि व्यवस्था बदले अवस्था बदलेगी। ठीक है। तो आप देखिए फिर इसके बाद हमारा है बुढ़मू। बुढ़मू में आप चल जाइएगा ना तो बुढ़मू में आप सोचिए कि अभी प्रत्याशी घोषित हुए हैं बीजेपी से हमारे डॉक्टर जीतू चरण राम, जो होम्योपैथी के डॉक्टर माने जाते हैं। आप बोलिएगा कि उनके क्षेत्र में मुरपुरी पंचायत में हॉस्पिटल है, आज वो खंडर में बदल गया, लेकिन आज वहां ध्यान नहीं गया। जबकि हमारे माननीय अभी जो
विधायक प्रत्याशी के लिए चयन किए गए हैं, वो पूर्व में विधायक रह चुके हैं उस क्षेत्र से, कांके विधानसभा से वो रह चुके हैं। आप जाइएगा यहाँ पे मुरपुरी पंचायत में बोले, आपका महुआ खुरा में हॉस्पिटल है, महुआ खुरा में जाके देखिएगा तो वहाँ हॉस्पिटल जो है कि आपका खंडहर बन गया है, उसका उद्घाटन सही से नहीं हुआ, उसका चालन नहीं हुआ है। लेकिन वहीं पे देखिए कि हमारे संस्कृति के नाच गान के लिए जो बनाया गया है अखड़ा, उसका उद्घाटन करने चले गए विधायक। तो आप सोचिए कि उसको हॉस्पिटल नहीं दिखा वहां पे। बुढ़मू में डिग्री कॉलेज नहीं है उतना बड़ा, आप देखिए खलारी और बुढ़मू है, उसके बीच में एक डिग्री कॉलेज नहीं है। आप बुढ़मू में जाइएगा तो 2-3 मात्र +2 स्कूल है। उनकी शिक्षा की क्या गुणवत्ता है इस पे कभी बात नहीं हो रहा है। हमारे क्षेत्र में रिम्स है, रिम्स में कहाँ शिक्षा, जो हमारा स्वास्थ्य का क्या ये है, उसका गुणवत्ता पे कितना अथी हो रहा है, उस पे बात नहीं हो रहा है। आप जाइएगा यहाँ पे कनाड़ी में जल सूख जाता है गर्मी के दिन, वहां का लोग अपना मवेशी बेच रहा है। वहां पे जाके सोचिए कि मवेशी बेच दे रहा है। हम लोग वहां का, हम लोग का भाई लोग जो जेएलकेएम का भाई लोग है, वो लोग जाके बाकायदे कड़ाही और ये थारी डूबा लेके आके धरना दिया ब्लॉक में, तब जाके वहां जाके चापानल ठीक हुआ। डॉक्टर जीतू चरण राम जी प्रत्याशी घोषित हुए हैं, प्रत्याशी विधायक रह चुके हैं। उनका क्षेत्र का मैं बताता हूं कि उनके क्षेत्र में आज भी ऐसा जगह है जहां पे लोग नदी का पानी पीने के लिए विवश है, आज भी वहां नदी का पानी पी रहा है। तो आप सोचिए कि हम रेहड़दाग जो है ना, आप देखिए कि वहां पे इतना तकलीफ है लेकिन उनको दिखाई नहीं दिया। आप उनसे जनता विकास का उम्मीद करें। आज रेहड़दाग एक बुढ़मू का क्षेत्र है, वो पूरा नदी से घिरा हुआ है। बरसात जब आती है, वो लोग पूरा गांव नदी बरसात भरा गांव में ही रहता है, बाहर नहीं निकलता। तो ऐसा जर्जर स्थिति है। आप सोचिए कि सीरम कनाड़ी जो गांव है, वहां की महिलाएं 200 रुपए में लाके 100 रुपए में यहाँ पे लकड़ी बेचने आती है। आप सोचिए कि 2 बाजार पड़ता है बुढ़मू में, 2 बाजार में आप एक भी दिन मतलब कि 200-400 मिलता होगा, उसमें आप पूरा सप्ताह अपना घर परिवार को चलाना कितना कठिनाई हो सकता है, आप सोच सकते हैं। और मुद्दा को हम जोड़ते हुए बताते हैं कि खलारी में जो है हमारा कि 5 वर्ष पूर्व बना है, 3.5 करोड़ का लागत से स्वास्थ्य उपकेंद्र बना है। आज जाके उसका अवस्था को आप लोग देखिएगा कि जो वहां बना हुआ है पूर्णी राय में, झारखंडी मंदिर के पास में ये है पूर्णी राय पे, आप जाके देखिएगा कि वो कितना स्वास्थ्य की सुविधाएं मुहैया करवा रहा है। ये जमीनी स्तर का हकीकत है जो कि कोई नेता उठा नहीं रहा है। आप सोचिए कि आज हम लोग एक एक जगह घूम के एक एक चीज को देख रहे हैं, लेकिन हमारा जो विधायक रहे, सांसद रहे, कोई नहीं देखा। लास्ट के दिन आता है, लास्ट का महीना आता है, एकदम शिलान्यास पे शिलान्यास होता है, लेकिन इन सब मुद्दों पे किसी का बात नहीं होता है। मुद्दे की बात हो गई दादा, चुनौती किसे मानते हैं, इंडिया या एनडीए गठबंधन? देखिए दादा, चुनौती मानने का बात हो तो हमारे बीच में 2 नेशनल पार्टियां, और चुनौती मेरे लिए नहीं है, ये जनता के लिए चुनौती है। अगर जनता जिसको, चूंकि विधायक बनाना जनता के हाथ में है और जनता ही तय करती है कि कौन विधायक बनेगा, ये नहीं कि हम लोग खुद से तय कर पाएंगे। तो विधायक बनाने के लिए जनता, आज हमारे जेएलकेएम पार्टी के साथ में, जो जेएलकेएम जो पहले जेबीकेएस संगठन के साथ में लोकसभा का 8 सीट लड़ा, तो पूरा जनता के सपोर्ट से लड़ा है। किसी एक क्षेत्र में पैसा नहीं लगाया, सब जनता यूज किए, वहां पे पैसा लगाए। तो आज मेरा जो चुनौती है, हम देख रहे हैं कि हम दोनों पार्टियों को, जो नेशनल पार्टी है उनको चुनौती नहीं मान रहे हैं, और हम केवल अपना जो चुनौती मानते हैं कि जनता स्वीकार करे। और जनता आज देखिए कि सब कोई को पता है आज कि जनता हम लोग को एकदम भली भांति स्वीकार किया है, पूरे क्षेत्र में हम लोग का ये स्वागत हो रहा है। जीत का क्या समीकरण है, जेबीकेएस हो या जयराम महतो या फुलेश्वर बैठा की बात करें? क्योंकि जयराम महतो जो है ऑल ओवर झारखंड की बात करता है, लेकिन कांके का एक स्पेसिफिक जगह होगा, उसका अलग मुद्दे होंगे, क्या समीकरण बन रहा है आपकी तरफ? देखिए, इतना जो हम लोग मुद्दा बताए अभी, अब आप थोड़ी देर पहले ही हम बताए कि जीत का जो समीकरण है, हम लोग की जनता और हम लोग का कार्यकर्ता का अथक प्रयास, जो 2 सालों से जो हम लोग अथक प्रयास किए हैं, पूरा तन मन धन लगा के, किसी भी निस्वार्थ भाव से सब कोई, आज भी देखिए जितना लोग आए हुए हैं, जितना लोग हैं यहाँ, सब निस्वार्थ भाव से हैं। तो आप समझिए कि हम लोग का जो जीत का है पूरी तरह से एकदम सुनिश्चित दिख रहा है हम लोग को, और हमारा जो जितना भी कार्यकर्ता है और जो जनता का रुझान है वो हमारे प्रति एकदम पॉजिटिव है। आप देखिएगा कि लोग
जो बोले आप एनडीए और इंडिया गठबंधन, एनडीए आज हमको अपना प्रतिद्वंदी मान रहा है, जो कि एक क्षेत्रीय पार्टी है जिसको रजिस्ट्रेशन में पंजीकृत हुए कुछ ही महीना हुआ। तो आप सोचिए कि जब क्षेत्रीय पार्टी सोचने को विचार कर रहा है, इतना ये कर रहा है, इसका मतलब है कि जनता का रुझान इस बार हम लोग के साथ है और हम लोग जो कार्य किए हैं 2 सालों में, वो उनको पसंद आया। जेबीकेएसएस की तरफ से आपको उम्मीदवार जो है घोषित कर दिया गया है। नामांकन की अंतिम तिथि बता दीजिए और साथ में जो है तमाम कांके विधानसभा वासियों को क्या कुछ संदेश रहेगा इसके बारे में? जी, हम लोग का जो जेल कैंप प्रत्याशी घोषित करने पे हम तो टाइगर जयराम महतो जी को बहुत आभार करते हैं और हमारे कार्यकर्ता जो हमारे लिए फीडबैक दिए, हमारे पदाधिकारी लोग जो हमारे काम को देख के मेरे पे विश्वास जताया, उनके लिए मैं आभार प्रकट करता हूँ। और मैं ये विश्वास दिलाता हूँ कि आने वाले जो विधानसभा का चुनाव है, उसको जीतने के बाद हम लोग सारे मुद्दों पे एकदम प्रखरता से उतरेंगे। हमारा जो इस बार पर्चा जो हम भरेंगे, नामांकन का जो पर्चा भरेंगे, वो 23 तारीख को दिन बुधवार को हम लोग 10 बजे जुमार पुल के पास में मिलेंगे और यहाँ से हम लोग जुटान करके मोरहाबादी जाएंगे और उसके बाद में हम लोग जाके क्या जयराम महतो तो आपके साथ खड़े होंगे उस काफिला में, जिस तरह से आप जो है लोगों को इकट्ठा करने की बात कर रहे हैं, क्या जो है मुख्य अतिथि के तौर पर या मुख्य वक्ता के तौर पर या साथ में जो है आपके साथ खड़े होने के लिए तैयार होंगे क्या जयराम महतो उस दिन आएंगे कि अपने कोई विशेष कार्य में कहीं बिजी रहेंगे? देखिए, किसी भी पार्टी का जब सुप्रीमो होते हैं, अध्यक्ष होते हैं, तो उन पे जिम्मेवारी बहुत ज़्यादा होती है। आप सोचिए कि हमारी एक नई पार्टी बनी है और इस पार्टी में अभी हम लोग 65 सीट तो दादा बोल ही दिए हैं, हम लोग पूरे सीटों पे अभी दादा विचार कर रहे हैं, अगर कैंडिडेट मिलते हैं तो उन पे हम लोग लड़ने का तैयारी कर रहे हैं। तो आप इस अवस्था में जो चुनाव आयोग हम लोग के साथ में इतना कम दिन दिया है, ये पहली बार हुआ है इतिहास में कि इतना कम समय मिला है। अब इस विकट समय में टाइगर जयराम महतो जी जो हमारे केंद्रीय अध्यक्ष है और बाकी जो हमारे केंद्रीय मंत्री हैं, जिला के अध्यक्ष सब हैं, वो सारे लोग हमारे साथ रहने के लिए है। लेकिन ये कहा नहीं जा सकता है कि समय को कोई देखा नहीं है, लेकिन सबों ने आश्वासन दिया है हमें कि सब कोई हमारे साथ रहेंगे। और जैसा कि आप लोगों को भी पता होगा कि हमारे केंद्रीय अध्यक्ष टाइगर जयराम महतो जी अपना नॉमिनेशन दर्ज करेंगे 24 तारीख को। तो उम्मीद है कि 23 को हमारे साथ रहेंगे और आश्वासन भी दिए हैं और बाकी समय पे होता है। चलिए बहुत बहुत